तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से आगे तक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी दृष्टि के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक जो क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूँ, यह क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन मतलब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला सरल कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 2। इनको आप हल कर लीजिएगा। अभी आपको मैं जितने हैं क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, देख लीजिए जितने क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अभी मैं करा दूंगा। फिर इसके बाद इस वीडियो के लास्ट पे इसके मैं आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। प्रश्न क्रमांक 7 है 8 अंडर रूट 5 को 2 अंडर रूट 3 में भाग दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्ति तल में बिंदुओं -4 -5 व 5 -3 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, अगला है कीर्ति तल में किसी बिंदु में स्थित को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये आपके 9 क्वेश्चन हो गया। अब चलते 10 क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपका दिया है उपरोक्त आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको इसके लिए डायग्राम दिया जाएगा, आयत दिया जाएगा, उसमें आयत के लंबे मतलब डायग्राम दिया जाएगा, उसमें आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 हल करें 1/4 प्लस 3/4। दूसरा है 5/4 और 1/4 को आपको हल करना है। किस तरह करना, सेम प्रोसेस है, लघुत्तम समवर्त लेके आपको इसका हल करना होगा। अगला है आंकड़ों 14, 25, 24, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 13 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए इस पे सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन है, 18। एक गिनती के 14 जो है आपके 4 बार आए हैं, 18 जो है आपका कितने बार आया है, 3 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 14। तो इसका आप उत्तर लिख दीजिएगा 14। ठीक है, अगला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इनके बीच का आपको माध्य ज्ञात करना है, जोड़ के 5 का भाग दे देना। अगला है यदि EFG और H क्रमशः समांतर रेखा ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कितने का इतना होगा। ठीक है ना, तो आपको ये बता देना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 15 है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर और लंब 1.5 सेंटीमीटर तो समांतर क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लेना है। फिर सूत्र में आपको आधार का मान और लंब का मान रख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण मतलब इसको ऊपर कर देना है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, √7 - 2 इसका 77 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को AX + BY + C = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और ABC का मान बताइए -2X + 3Y और इक्वल 9.35। ठीक है ना, अगला है समीकरण 8X + 6 = 2X + 24 को हल कीजिए। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हल करना है। फिर नेक्स्ट है आकृति में यदि x + y और w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो बता दें यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने उस डायग्राम को शो नहीं किया है, आपको पेपर में एक डायग्राम दिया जाएगा। तो इस डायग्राम के मध्य के साथ आपको एक इस परिमेय को आपको हल करना होगा। ये एक व्यंजक है। नेक्स्ट है आकृति में यदि AB पैरेलल DEBAC = 35 डिग्री और CDE = 53 डिग्री है तो क्वेश्चन मार्क DCE ज्ञात कीजिए। यह भी आपका एक व्यंजक है, तो व्यंजक को भी आपको मैं हल करके बता दूंगा। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वसंग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये करता है, तो यहाँ पर आपको 2 सर्वसंग त्रिभुजों वाली एक व्यंजक है, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आप दिक्कत न लीजिए, अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसका उत्तर भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के पार्ट 2 पर।
नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज के 3 कोण 80, 60 और 100, तो उसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो उसका आपको चौथा कोण ज्ञात करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहन के पास कुल 560 कंचे, यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो प्रत्येक कंचे कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, 560 में 8 का भाग, मतलब 560 पे आपको 8 का भाग दे देना है। 8 एकम 8, 8 सत्ती 56, मतलब 70। तो प्रत्येक दोस्त को कितना कंचे मिलेगा, 70 कंचे मिलेंगे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 70। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित बिंदु किस अक्ष पर यह चतुर्थांश पे स्थित है। तो आपको क्या करना है, चतुर्थांश बनाना। चतुर्थांश कैसे बनाएंगे, ये आपका चतुर्थांश पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है ना, ये चतुर्थांश आपके हो जाएंगे। इसको जैसे मान रखे तो आपको चतुर्थांश में डायग्राम बना के इसके मान को रख देना है। नेक्स्ट है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, मतलब यही यहाँ पर भी आपको यही वाला है, सेम इसी प्रकार का डायग्राम यहाँ पर आपको इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये पहले से दर्शाया जाएगा। तो आपको आकृति देख के इसके पहले पूरे को लिखना है कि कहाँ पर कौन सा अक्ष है प्रदर्शित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा उनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता है। परिणाम में 3 चित्त और 2 चित्त, 1 चित्त, कोई भी चित्त नहीं है। बारंबारता 23, 72, 17, 28। यदि तीनों को सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला है, सांख्यिकी विषय के बारे में उनका मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण कर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आप मत विद्यार्थियों की संख्या पसंद करते हैं, 125 पसंद नहीं करते हैं, 75 प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आपको इसमें ज्ञात करना क्या है, सांख्यिकी पसंद है और सांख्यिकी पसंद नहीं, आपको इनकी क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परकाल व रूलर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए व चंदे से माप कर पुष्टि कीजिए। तो आपको क्या करना है, 60 और 105 को आपको क्या करना है, इसका आपको कोण बनाना है। क्या बनाना है आपको, आपके पास एक परकाल जिसे कहते हैं चंद्रमा, ठीक है ना, परकाल कहते हैं। आपके पास ऐसे होगा, आप जानते ऐसे रहता है, मतलब सॉरी गोला ऐसे रहता है। ठीक है, एक पूरा 100 कितने का रहता है, 180 का रहता है। ठीक है ना, उसमें से आपको 105 और 60 का कोण बनाना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक बहुलक एक समद्विबाहु त्रिभुज के, क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक व्यंजक लगाना है। व्यंजक क्या लगाना है कि समद्विबाही त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते कि नहीं होते, आपको इसका व्यंजक को स्पष्ट करना है। अगला है, मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया है, इसके केंद्र को ज्ञात करने की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या, एक डायग्राम ऐसे वृत्त दे देगा, क्या दे देगा, वृत्त। ठीक है, इसका सेंटर बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर बिंदु ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सेंटर बिंदु जाएगा। तो केंद्र को ज्ञात करने की रचना, मतलब आपको इसको ज्ञात करने की व्यंजक को स्थापित करनी होगी। अगला है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको भी इसमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर जितने मान दिए गए हैं इन सभी मानों को आपको उभयनिष्ठ जीवा आपकी क्या कहलाती है बता दें। ये डायग्राम है आपको, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है ना, यहाँ हो गया आपके, क्या हो गया, ये हो गया आपका त्रिज्या हो गया आधा, और यदि आप इसको पूरा लेते तो आपके क्या हो जाता है, जीवा हो जाता है। तो आपको ये वृत्त यहाँ पर बताया गया, ये वृत्त बताया गया, इस वृत्त का आपको क्या करना है, जीवा ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला है, गुणाखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है,
27 माइनस 125A3 माइनस 135A प्लस 225A2। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर बताएगा, ए बताएगा और ए क्यूब रहा है, ठीक है ना। तो आप उस तरह मान लीजिएगा ए का क्यूब ए और ए का क्यूब ए का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसका गुणाखंड करना है, बहुत ही सिंपल है। 7 पना 35, 55 25 ऐसे कुछ आएगा इसका, दो पक्ष में इसके उत्तर आएंगे। अगला है पी एक्स बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं आपको, इसमें शेषफल ज्ञात करना है। इसको पहले क्या करना है, जैसे आपको 4 से 4 में 2 का भाग देते हैं ना, उसी प्रकार आपको इतने अंकों में x माइनस 1 से भाग देना है। यानी कि ऐसे करेंगे आप और ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। x माइनस 1 x माइनस 1 से आपको भाग दे देना है, ठीक है ना। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप उसे मान रख के इसका उत्तर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, एक त्रिभुज भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप 300 मीटर है, इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें पहले फार्मूला का मान रख देंगे, ठीक है। अगला है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। 88 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर रहा है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले क्या जाना है, आपको बेलन का व्यास का सूत्र आपको ज्ञात करना है। फिर इसमें आप ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान और ऊंचाई का मान रख देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पहले पता करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सभी मैथ के फार्मूले दिए जाएंगे। तो मैथ के फार्मूले से आप देखकर इनके फार्मूलों में मान रख के आप इसका उत्तर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा, यदि नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट है आपके पास, और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा, इसके आंसर शीट का, क्वेश्चन शीट का, तो आप वहां से इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और दूसरे बाद की दूरी के प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y हो, तो इसका रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जितने होंगे 8 पंचे 40, 40 में ऐसे कर देंगे आपका, तो आ जाएगा आपका उत्तर इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है समीकरण x + 2y बराबर 6 के 5 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, x + 2y बराबर 6, तो आपके क्या 5 टाइप्स इसके उत्तर को ज्ञात करना है। कितना, 5 टाइप्स इसके उत्तर को आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्ति किए: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। इन आंकड़ों के मध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक अंक बार आए हैं उनको जोड़ के भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, बहुलक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी में एक कक्षा में के 51 विद्यार्थी द्वारा 100 में से अंक प्राप्ति के निम्न सारणी में दिए गए: 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो कुल योग विद्यार्थियों की संख्या 5, 10, 4, 6, 7, 3, 2, 2। इनकी बारंबारता आपको ज्ञात करनी। बारंबारता आपको बता चुका हूँ, जो बहुत बार आ चुका हो। तो आप देखिए इस पे 2 का जो है आपका 1, 2 बार आया है, ठीक है ना, और 3 भी आपका 2 बार आया है। इसमें से जो अंक आपके सबसे ज्यादा बार आए हैं वही इसकी बारंबारता होगी, सॉरी बहुलक का होता है। बारंबारता के लिए आपको दूसरा सूत्र लगाना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं।
जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम अपने स्टूडेंटों के लिए कितनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और यदि आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके इसके डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। और यदि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें घर बैठे प्राप्त हो सके। और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हो, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन सभी फेसबुक, उन सभी जगह सोशल मीडिया में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मित्र या दोस्तों की इसकी मदद हो सके। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।